दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज आपसे अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी की कुंडली पर विवेचन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इन्होंने एक विशेष छाप, एक विशिष्ट छाप, एक अद्भुत छाप अभिनय की दुनिया में छोड़ी है। आइए देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। इनकी जन्म कुंडली इनके जीवन के बारे में, इनके जीवन की कहानी के बारे में, इनके उपलब्धियों के बारे में, इनकी सफलता के बारे में, इनके अन्य जीवन के आयामों के बारे में, पहलुओं के बारे में, विवाह के बारे में, बाल बच्चों के बारे में क्या कहती है, हम जरा ज्योतिषीय दृष्टि से इसका अवलोकन करें। ये कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है और इस लग्न में ही सूर्य हैं, बुध हैं और मंगल हैं। और राहु दूसरे भाव में है, चंद्रमा पंचम भाव में है, शनि 11वें भाव में है और 9वें भाव में बृहस्पति अवस्थित है। हम लोग सबको जानते हैं कि किसी कला में पारंगत होने के लिए, किसी कला के किसी क्षेत्र में अच्छा करने के लिए बुध और शुक्र की विशिष्ट भूमिका होती है, उनका योगदान विशिष्ट होता है और उनका जन्म कुंडली में अच्छा होना बेहद जरूरी है। इनकी कुंडली में ऐसा कुछ है क्या? आइए देखते हैं। इनकी कुंडली में जो बुध है वह उच्च का होकर लग्न में ही बैठा है और पंच महापुरुष का एक विशिष्ट योग जिसे हम लोग भद्र योग कहते हैं वह बना रहा है। उसके साथ में है शुक्र। शुक्र यद्यपि नीच का है लेकिन उसका नीचत्व पूरी तरह से भंग होकर नीच भंग राजयोग बनता है। कैसे? शुक्र कन्या राशि में है और कन्या राशि का स्वामी लग्न से केंद्र ही में है, इसलिए शुक्र का नीचत्व भंग हो जाता है और वहीं पर लग्न में ही नौमेश दशमेश का संबंध हो रहा है। ये नौमेश दशमेश का संबंध को हम धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं, जो कि एक बहुत शानदार योग है। पराशर कहते हैं कि ऐसे योग हो जाएं तो क्या कहने, वैसा योग इनका लग्न में ही बन रहा है। तो देखिए, दो इंस्ट्रूमेंटल ग्रह कौन, बुध और शुक्र, दोनों धर्म केंद्राधिपति योग बना रहे हैं। अभिनय की दुनिया में इनको विशिष्ट बनाने का पहला ही संकेत तो यही है कि बुध और शुक्र जो दोनों कला के लिए जरूरी हैं, कला में पारंगत करने के लिए जरूरी हैं, वही विशिष्ट योग बना रहे हैं इनकी कुंडली में। तो यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि इनकी जो उपलब्धि होगी वह कला के क्षेत्र में होगी, वह अभिनय के क्षेत्र में होगी, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों कला और अभिनय के प्रतीक हैं, उसके प्रतीकात्मक ग्रह हैं। तो यह तो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आइए और आगे देखें, क्या और कोई योग है इनकी कुंडली में? इनकी कुंडली में भी चामर योग है। चामर योग क्या होता है? जब लग्नेश उच्च का हो और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो। मनोज वाजपेयी की कुंडली में भी यह योग था और इनकी कुंडली में भी यही योग है। देखिए, इनका जो बुध है वह लग्नेश है, वह उच्च का होकर लग्न में बैठा है और बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से उस लग्न भाव को देख रहा है, उस बुध को देख रहा है, उस शुक्र को देख रहा है, उस मंगल को देख रहा है। तो बन गया ना चामर योग। चामर योग का मतलब कि बुध का उच्च का होना, उस पर बृहस्पति की दृष्टि होना, तो ये कुंडली में वह चामर योग बन रहा है। चामर योग एक विशिष्ट योग है, राजयोग जैसा है और बहुत अच्छा भौतिक संसाधनों की दृष्टि से फल देता है। व्यक्ति को घर, वाहन, सभी भौतिक संसाधन प्राप्त हो जाते हैं जीवन में देर सवेर। तो इनकी कुंडली में वह योग इनकी कुंडली में एक विचित्र सा योग भी बनता है। जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है वह क्या है? वह है कि चंद्रमा पंचम में हो, उसको इंद्र योग कहते हैं। इसका नाम ही है इंद्र योग। चंद्रमा पंचम में हो, पंचमेश 11वें भाव में हो और 11वें भाव का स्वामी पंचम में हो, तो इंद्र नामक बलिष्ठ योग बनता है। यह भी भौतिक संसाधनों की दृष्टि से जीवन में जितने भी सुख साधन की वस्तुएं हैं वह उपलब्ध कराने में बहुत सक्षम योग है। इंद्र योग नाम ही है और इंद्र को जानते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वैसे ही
यह इंद्र की तरह इन्हें सब कुछ अप्सराएं होती हैं, सभी सुलभ साधन होते हैं, जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा दिख रहा है इनकी कुंडली में। देखिए कैसे, वह ऐसे कि चंद्रमा इनका पंचम में मकर राशि में है। मकर राशि का स्वामी क्या हुआ? शनि। शनि कहाँ है? शनि है 11वें भाव में, और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा पंचम में है, तो इंद्र नामक योग बना। तो इन्हें वो भौतिक संसाधन की दृष्टि से कहते हैं कि ये ही विल लिव लाइक ए किंग, वो किंग की तरह उन्हें प्रचुर मात्रा में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और वो भले ही सादगी जीवन जिएं, लेकिन उनके पास होगा सब कुछ। सबसे बड़ा राजा तो वही राजा है जो सब कुछ के बाद भी जीवन सादा जीता हो। तो वैसा कुछ इनके कुंडली में मुझे दिखता है। इनकी कुंडली में धन वाले भी कई अच्छे योग हैं, जैसे लग्नेश का संबंध 9 मेष से हो जाए, लग्नेश इनका बुध, 9 मेष इनका शुक्र, संबंध हुए धन योग बना। 9-10 का संबंध धर्म केंद्र अधिपति वो योग, यह भी धन बहुत देता है। 9 मेष 10 मेष का संबंध बुध और शुक्र का संबंध है। 1 और 2 का संबंध मतलब लग्नेश और द्वितीयेश का संबंध। लग्नेश कौन? बुध, और द्वितीयेश कौन? शुक्र, उसका संबंध है। 5-11 का संबंध है। 5 मतलब पंचम भाव, उसका स्वामी शनि, और चतुर्थ मतलब जो कर्क राशि है वह 11वें भाव में है। तो 5 और 11 का संबंध बन रहा है, बल्कि परिवर्तन योग भी है। यह एक काफ़ी अच्छा योग है धन की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, क्योंकि वो पंचमेश और आयेश का स्थान परिवर्तन हो रहा है। ये धन योग भी है, स्थान परिवर्तन भी एक योग होता है। वो पंचमेश और आयेश का, वह इनकी कुंडली में बहुत अच्छी तरह से दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं बात करूं अब इनके महादशा की। इनकी राहु की महादशा जो 1994 से 2012 तक चली। हम सब जानते हैं कि राहु एक प्रतिछाया ग्रह है, और वह फल उसका देता है जिस राशि में होता है, जिससे दृष्ट होता है या जिसके साथ युति करता है। इनका राहु कहाँ है? इनका राहु तुला राशि में है। तुला राशि में उसका स्वामी शुक्र होता है, तो यह शुक्र की तरह फल दे रहा है। शुक्र नीच है, नीच का उसका नीच भंग हो गया है, राजयोग में कन्वर्ट कर गया है। वह भाग्येश है, भाग्य भाव का स्वामी है। तो राहु ने इनको अच्छे फल दिए, शुरुआती संघर्षों के बाद अच्छे फल दिए, और इसी में उन्होंने अपने आप को, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया होगा, परिलक्षित किया होगा, उनकी प्रतिभा पहचानी गई होगी, और इस काल में वो स्थापित हो गए होंगे। तो यह दिख रहा है। बृहस्पति की महादशा 2012 से 2028 तक चलने वाली है। यह इनकी कुंडली में ये वह चतुर्थेश है, और बृहस्पति 2 भावों का स्वामी होता है, धनु का और मीन का। और कुंडली में जब उसकी दशा महादशा आती है तो वह अपने मूल त्रिकोण का फल देता है। मूल त्रिकोण इनकी धनु राशि है, धनु राशि चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव वाहन का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चतुर्थ भाव अपने मन की शांति का भाव है। तो ये भाव जो है माता का भी भाव होता है, लेकिन माता का प्रभाव इन पर बहुत है, ये मुझे दिखता है, क्योंकि जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वह 9वें भाव में है, तो माता का विशेष प्रभाव इन पर है। और इनकी कुंडली में जो शनि है वो 2028 से 2047 तक चलेगा। शनि इनके नवमांश में और इनके राशितुल नवमांश में वह धनु राशि में है। तो शनि की महादशा भी अच्छी होगी, लेकिन कुछ अरिष्ट बातें हैं जो मुझे लगता है कि उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन अरिष्ट बात की चर्चा से करने से पहले इनके विवाह की बात करें। विवाह नवमांश से देखे जाते हैं, मूलतः नवमांश से बहुत सी चीज़ देखे जाते हैं, लेकिन मूलतः नवमांश होता है शादी विवाह के लिए। तो नवमांश का हम जब लग्न कुंडली से प्रतिस्थापित करके देखने की कोशिश करते हैं तो उसे हम राशि तुल्य नवमांश कहते हैं। अर्थात कि राशि का लग्न और बाकी जो ग्रह नवमांश में बैठे हैं उनको
उसी राशि में बैठा देने को हम लोग राशि तुल्य नवमांस कहते हैं। राशि तुल्य नवमांस में जो सप्तम भाव को देखिए, क्योंकि सप्तम भाव ही शादी का, विवाह का, दाम्पत्य जीवन का होता है। इनके राशि तुल्य नवमांस में मीन राशि में सप्तम भाव में वो चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हैं और गज केसरी नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। इनकी पत्नी इनके लिए बहुत सौभाग्यशाली होंगी और जब से इनका विवाह हुआ होगा तब से ये उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ते गए होंगे। और आमतौर पे मैंने देखा है कि जो बॉलीवुड के में ढेर सारे विवाह होते हैं, तलाक होते हैं, इनका इतना प्रबल है, इनका सप्तम भाव इतना अच्छा है कि मुझे नहीं लगता कि इनका कभी डाइवोर्स होगा। पत्नी का प्रभाव भी इन पर बहुत है। पत्नी इनके लिए शुभ लक्षणी है, पत्नी इनके लिए भाग्यशालिनी है। तो पत्नी के हर बातों का इनको ख्याल रखना चाहिए। पत्नी को जितना खुश रखेंगे इतनी प्रगति उनकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये चंद्र और बृहस्पति का जो योग है राशि तुल्य नवमांस में, वह उनकी पत्नी के बारे में बताता है। अभी मैं बात कर रहा था कुछ अरिष्ट बातें की। देखिए इनकी कुंडली में बुध और मंगल, बुध लग्नेश है और मंगल अष्टमेश है। इन दोनों का भी संयोग हो रहा है। मंगल अष्टमेश होकर बुध के साथ बैठा है और बुध लग्नेश है, तनु भाव का स्वामी है, तन है। तो जब भी बुध और मंगल की दशा अंतर्दशा होगी, खास करके बुध की दशा अंतर्दशा होगी, तो बुध में व्यवसायिक सफलता मिलेगी, साथ में शरीर का कष्ट भी होगा। तो अब जब शनि में इनका जो खास करके 2031 से 2034 में वो शनि में बुध की जब अंतर्दशा चलेगी तो इन्हें सचेत रहना चाहिए, इन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वह अंतर्दशा की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल है। और आज के दिन पंकज त्रिपाठी के इस कुंडली विश्लेषण से हम अपना विवेचन समाप्त करते हैं। आपको मेरी कुंडली विश्लेषण कैसी लगती है, आप उस पर टिप्पणी करें, आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे शेयर करें और लाइक भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, 2 बार मेरी विनती है, मेरा नम्र निवेदन है, मेरी गुजारिश है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।